प्लान बी। और देखिए किसी तरीके बड़े चालाकी से हट गए हैं सामने से कि हम तो है ही नहीं नीतीश कुमार के साथ, हम तो अलग से जुड़े हुए हैं अब उनसे। तो यही रास्ते हैं, नीतीश कुमार के विंडोज़ हैं, ये रोशनदान हैं, खुले हुए हैं। आपको लगता है कि अरे मकान में कोई खिड़की नहीं, दरवाजे नहीं दिए हैं, लेकिन आपको दिख नहीं है कि 6 रोशनदान एक साथ दिया हुआ है एक जगह। ममता तो कांग्रेस को नहीं स्वीकार रही हैं, अखिलेश भी अगले चुनाव में कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे, केजरीवाल ने पहले ही कह दिया कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो दल थे इंडिया गठबंधन के तहत, वो अब कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार के हाथ से जिस तरह से वो तीर छूटा है, ये सांकेतिक भी है। छोड़ना तो चाह रहे थे, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, वो हाल होता है कि छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर याद पड़ा कि तीर है, इसी तीर के लिए तो इतना संघर्ष किया है। तो नीतीश कुमार को भी ये बात समझनी होगी कि अब वो हीरो नहीं हो सकते, ही कैन नॉट बी प्रोटोगनिस्ट, ही कैन नॉट बी द मेन लीड। तो अब उनको साइड रोल्स, माँ का रोल, बाप का रोल करना पड़ेगा। ये है, होता है। नीतीश सब कुछ समाप्त ही कर देना चाहते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने सब रहे तो रहे, नहीं तो खत्म ही हो जाए। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। नीतीश अब एनडीए में हैं और आगे भी नीतीश एनडीए में ही रहेंगे, ऐसा वो एक बार फिर बिहार में अलग अलग मंचों से भाषण के दौरान ये कह रहे हैं कि बार बार इधर उधर जाने से जो स्थिति है हमारी पार्टी की, बिहार की, वो गड़बड़ हो जाती है। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में रहेंगे। लेकिन इस बात का, इस भाषण का कौन भरोसा करने जाएगा कि नीतीश फिर से एनडीए में रहने की बात कह के और पता चला कि अगले दिन वो दूसरे तरफ चले जाएं। हालांकि एनडीए गठबंधन में नीतीश को रोकने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस लिया है कि इस बार कहीं नहीं जाने देंगे। क्या वाकई में बीजेपी को ऐसा लगता है कि नीतीश से जाने से एनडीए गठबंधन की नाव डगमगा सकती है? और इस वजह से आपने देखा होगा, जब से एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, नीतीश आए हैं, तब से नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के बेहद चहेते बनते चले गए हैं। इसके अलावा नीतीश के हर डिमांड लगातार पूरी की जा रही है। लेकिन क्या भरोसा, इंडिया गठबंधन अब भी आस लगाकर बैठा हुआ है कि नीतीश तो आ ही जाएंगे। नीतीश के पास कुछ ऐसे ऑफर रख दिए जाएं जिस ऑफर से नीतीश का मिजाज बदले और इंडिया की तरफ चले आए। लेकिन नीतीश अगर इंडिया की तरफ जाते हैं तो बिहार का कमान कैसे उनके हाथ से छूट जाएगा, इसमें सम्राट चौधरी कैसे लपटा रहे हैं, इन तमाम विषयों पर चीरफाड़ करने के लिए एक बार फिर अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के साथ जुड़ गए हैं। चीरफाड़ करवाते हैं, खबर को स्ट्रेचर पर लिटाते हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार से क्या इंडिया गठबंधन एक बार फिर इन्फ्लुएंस हो रहा है? क्या नीतीश के पास ऑफर जा रहे हैं इंडिया गठबंधन से? और अगर जा रहा है तो नीतीश क्या चले जाएंगे इंडिया गठबंधन में? देखिए, ऑफर तो एग्जिस्टिंग है, वो लगातार जब तक नीतीश कुमार इस तरफ रहेंगे तब तक ऑफर्स आते रहेंगे। दिक्कत क्या है कि नीतीश कुमार जब तक किसी क्रेडिबल सोर्स से ऑफर नहीं आएगा तब तक उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। अब रही बात अखिलेश यादव के ऑफर में कितनी क्रेडिबिलिटी है, इस सवाल को अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि अखिलेश यादव का जो ऑफर है इस बार, वो बहुत सामयिक है, बहुत टाइमली है। 2 स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं, बाबा के साथ मैं सुबह बैठकर इस पर चर्चा भी कर रहा था। इस दौरान मैंने ये एक्सप्लोर किया इस टॉपिक को, जो अब तक मैंने देखा कि कई विश्लेषक नहीं इस बारे में सोच रहे हैं कि दरअसल अखिलेश यादव ने ये जो नीतीश को बुलाने की जो पहल शुरू की है, ये भाजपा को डैमेज करने के लिए नहीं है। अखिलेश जानते हैं कि इस वक्त नीतीश भाजपा छोड़कर नहीं आएंगे, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में नीतीश कुमार हैं। आगे चल के लगभग बिहार की भाजपा की जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं, सभी ने नीतीश को नेता स्वीकार कर लिया है और नीतीश के लिए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता अगली बार के लिए 25 के लिए भी पूरी तरह से रेडी है, साफ है, बिल्कुल। कोई उसमें फॉल प्ले या धोखेबाजी भी दिख नहीं रही है कहीं होते हुए। तो अगर हम नीतीश होते तो हम इस ऑफर को पोलाइटली डिक्लाइन कर देते हैं, लेकिन पोलाइटली नहीं डिक्लाइन किया, बल्कि ललन सिंह ने तो बाकायदा बेइज्जत करके डिक्लाइन किया। ललन सिंह ने मोर्चा संभालते हुए, क्योंकि ललन सिंह मंत्री हैं और अगर राज्य सरकार गिरती है तो ललन सिंह के सबसे बड़ा नुकसान तो उन्हीं को होगा, तुरंत मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा क्यों करना चाहेंगे वो? अभी तो दोनों हाथ 10 उंगली घी में बा, तो एक कहा ऐसा करस। तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि लड़ाई मोड़ दो। उन्होंने पूरी लड़ाई मोड़ दी, लेकिन जब वो लड़ाई मोड़े तभी मुझे समझ में आया कि खेल कुछ और था, ये निशाना भाजपा पर था ही नहीं। देखिए, ललन सिंह के बयान में एक टेक्निकलिटी है। उन्होंने बयान देते वक्त ये कहा है कि जो कांग्रेस के
पहले तो समझना पड़ेगा कि परिस्थितियाँ क्या। देखिए, जेपी के जयंती पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश सिंह जा रहे थे माल्यार्पण करने, अखिलेश यादव माफ़ कीजिएगा, और माल्यार्पण के दौरान उनको रोक दिया गया। तो इस पर उन्होंने कहा कि भाई समाजवादी विचारधारा को समाप्त करने की कोशिश देश भर में की जा रही है। पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन जेपी ने उस विरोधी ताकत को ही खत्म कर दिया। मतलब कौन? कांग्रेस। जेपी का पूरा आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था। और आज भाजपा की क्या हैसियत है? भाजपा नहीं रोक सकती है हमें। अगर उल्टा भाजपा को हम रोक सकते हैं, कैसे? तो भाई हमारे एक समाजवादी मित्र तो है ना वहाँ, नीतीश कुमार, वो उनके भरोसे सरकार चल रही है, हम उनको बुला लेंगे और सरकार गिर जाएगी। और उन्होंने इशारों में नीतीश को ऑफर भी दे दिया कि आ जाइए आप छोड़कर उसको, नीतीश को छोड़ देना चाहिए। यहाँ गेम समझिए, यहाँ भाजपा को तो नीतीश छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन ये बयान देकर दरअसल अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर हमला किया है। और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में डोमिनेंस की वजह से, जिस तरह से नीतीश कुमार भागे थे इंडिया गठबंधन छोड़कर, जिसके चलते अखिलेश भी बहुत खुश नहीं है। और आप जान लीजिए, ममता तो कांग्रेस को नहीं स्वीकार रही हैं, अखिलेश भी अगले चुनाव में कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे। केजरीवाल ने पहले ही कह दिया है कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो दल थे इंडिया गठबंधन के तहत, वो अब कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, कांग्रेस की मोनोपोली को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। कांग्रेस साथ रहे इसके लिए वो तैयार है, लेकिन छोटी पार्टी या छोटा भाई बनकर रहे। हमें फ्रेम में किसी और को सामने खड़ा। आपको याद हो नीतीश कुमार ने यही बयान दिया था इंडिया गठबंधन के बैठक में कि जो पार्टियां जिस राज्य में बड़ी हैं क्षेत्रीय, उनको उनके अंडर में कांग्रेस को वहां चुनाव लड़ना चाहिए। और नीतीश के इस थ्योरम पर बाकी राज्यों में काम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बिहार में तो राजद ने यही किया। कांग्रेस से बिना पूछे सीटें बांटने लगे लालू यादव, कांग्रेस हिम करते हुए पहुंची, फिर पप्पू यादव वाला पूरा प्रकरण हुआ, आपको उसमें कांग्रेस एक्सपोज हो गई बिहार में। तो यही मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव का इनडायरेक्ट हमला कांग्रेस के ऊपर था कि कांग्रेस अब पीछे हटेगी। नीतीश जी आप आइए, आपको हम देंगे कमान, आपको हम सीएम डिप्टी सीएम छोड़िए, अब आपको सीधा पीएम बनाने वाले हैं हम लोग। और हम आप कोई भी बने, लेकिन कांग्रेस को थोड़ा पीछे हम लोग बैकफुट पे करेंगे, मकसद ये था। और जो बयान दिया उस पर ललन सिंह ने, वो बयान जब सुनिएगा तो समझ में आ जाएगी सही बात है, यही हो रहा था। ललन सिंह ने भी यही कहा कि जिस पार्टी को या जिस पार्टी की मोनोपोली को समाप्त करने के लिए जेपी ने आंदोलन किया था, उसी पार्टी के आज चरणों में गिरे हुए हैं अखिलेश और बाकी लोग। इससे नेताजी यानी उनके पिता मुलायम सिंह की आत्मा को कितना ठेस पहुंचता होगा, जेपी को कितना ठेस पहुंचता होगा। आज जेपी के पास जा रहे हैं आप, जेपी को पुष्पांजलि अर्पित करने, और मुख में राम बगल में छुरी वाली हाल है। और जिस कांग्रेस को खत्म करने के लिए जेपी ने आंदोलन किया, उसी कांग्रेस के साथ आप गठबंधन करना चाहते हैं। तो टू कैन नॉट बी इन द सेम प्लेस। तो यही हाल है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को जो बुलाने का ऑफर दिया है इंडिया गठबंधन ने, क्योंकि अखिलेश भी एक बड़े हिस्सेदार हैं और अखिलेश का प्रदर्शन पूरे इंडिया गठबंधन यानी पूरे विपक्ष में सबसे बेहतरीन था। अगर आज कहा जाए तो क्लास का मॉनिटर तो यही है, हेडमास्टर हो ना हो लेकिन मॉनिटर तो है। और अगर सेंसस किया जाएगा, सबसे पूछा जाएगा, रायशुमारी की जाएगी, वोटिंग किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि अखिलेश ही सबसे बेहतर प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से पीएम फेस के लिए भी है। मैं सीएम की बात नहीं करूंगा, ये कोई सोचा ही नहीं किसी ने। एक युवा जो इतना पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, जो यादवों के ब्रांड को रिप्रेजेंट कर सकता है। मैं फिर बोलूंगा, तेजस्वी यादव की तरह नहीं, या तेज प्रताप की तरह नहीं, या किसी भी ओबीसी नेता की तरह नहीं। नीतीश जिस तरह से बिहार में एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, वैसे ही अखिलेश यादव भी वहाँ पर बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अगर सही ढंग से अपने पत्ते खेलते या तकदीर उनका साथ देती है, समय भी बहुत उनके पास है, तो एक बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी लोकसभा सीटें हैं, उसके डर के कारण ही भाजपा लोकसभा की सीटें और बढ़ाकर और थोड़ा डिवाइड करने, क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अन्यथा अगर जो प्रदर्शन उन्होंने किया है आने वाला विधानसभा में रिपीट कर देते हैं, तो अगली बार मुझे लगता है कि सबसे बड़े पीएम फेस तो विपक्ष की तरफ से अखिलेश नजर आ रहे हैं मुझे। और क्योंकि ममता का डोमेन छोटा है। ममता बनर्जी बड़ी खिलाड़ी है, लेकिन उनका डोमेन छोटा है। केजरीवाल बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका डोमेन बहुत छोटा है। दिल्ली से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत मुश्किल से पंजाब में उनकी सरकार बनी है, लेकिन उस सरकार का क्या प्रदर्शन है आपने देख लिया है। जी, जम्मू कश्मीर में भी एक आध सीटें जो है उनको जीत मिली है, तो काफी प्रसन्न है। अब केजरीवाल का मुझे लगता है कि बहुत दिल्ली के बाहर डोमेन का बहुत फैलता नजर आ रहा है। लेकिन अगर ओबीसी वोट बैंक हम देखें तो देश भर में बड़ा है। नीतीश अगर मान लीजिए कि आज इंडिया गठबंधन के हो जाते पीएम कैंडिडेट, तो मैं दावे सतब कह रहा हूँ कि फिर राहुल गांधी नहीं होते, फिर अखिलेश की तरफ ही मामला मुड़ता, एक और समाजवादी नेता।
और इस देश में कांग्रेस की जब गठबंधन की सरकार रही है तो कई समाजवादियों को एक साथ मौका मिला है। नाम याद कीजिए, जी 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 ये लाइन से 5 साल में 6-5 लोगों को मौका मिला है। जी। तो ये एक लंबी फहरिस्त है, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी नाम शुमार करने की कोशिश और नीतीश के माध्यम से अपना गुटी सेट करने की कोशिश अखिलेश ने कर दी। अच्छा, इसमें एक सवाल है, उस समय भी हम पूछना चाह रहे थे कि अगर अखिलेश सिंह, नीतीश कुमार या ये विचारधारा के व्यक्ति अगर एक साथ गठबंधन करके कांग्रेस को साइड करे, तीसरा मोर्चा तैयार करे, तो क्या वो अखिलेश यादव के लिए एक विकल्प बनेगा, नरेंद्र मोदी के खिलाफत के लिए एक विकल्प बनेगा? अच्छा मोर्चा बन सकता है, लेकिन बिना कांग्रेस के नहीं होगा। मैं आपको फिर ये बात बोल दूं, कांग्रेस कांग्रेस रीढ़ की हड्डी है। आप भले ही उससे मैंने उस रीढ़ की हड्डी से फल उठाकर खा नहीं सकते, लेकिन अगर वो नहीं हो तो फल उठाने लायक हाथ भी नहीं रहेगा। सच्चाई है, मेरुदंड बहुत जरूरी है और कांग्रेस अपना रोल ही नहीं तय कर पा रही। दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी के को प्रोजेक्ट करने, मतलब देखिए एक जोक बड़ा तगड़ा, राहुल गांधी का समय समाप्त हो गया है, मैं खुल के बोल रहा हूँ आपको। अच्छा। ये मैं आज बहुत स्पष्टता से कह दूं कि कांग्रेस के राहुल गांधी वाले फेज का समापन हो चुका है। नया फेज देना, हाँ, अब नया फेज, नया चेहरा, नया प्रोजेक्शन लाना ही होगा। राहुल गांधी के अधीनस्थ कांग्रेस आगे नहीं बढ़ प्रियंका पाई। गांधी को आगे किया जा रहा है? नहीं, वो संभव नहीं है। मुझे लगता है कि वो भी फेज समाप्त हो चुका है। अब बियॉन्ड गांधी परिवार जाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा मौका 2010 में खो दिया है और अब उनको अफसोस हो रहा है इस बात का। अब उनको मौका मिलने वाला नहीं है। रही बात नीतीश कुमार किस तरफ आने की, तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद किसी तरीके के बयान आपने सुना? जी जी जी। जिस कर्कशता से उन्होंने केंद्र की अपनी ही सरकार का खिलाफत किया है, और महाराष्ट्र में भी किसकी सरकार है ये भी आपको पता है, तो उससे मुझे लग रहा है कि एक प्लान बी, और देखिए किसी तरीके बड़े सलाहकी से हट गए हैं सामने से कि हम तो है ही नहीं नीतीश कुमार के साथ, हम तो अलग से जुड़े हुए हैं अब उनसे। तो यही रास्ते हैं, नीतीश कुमार के विंडोज हैं, ये रोशनदान है, खुले हुए हैं। आपको लगता है कि अरे मकान में कोई खिड़की नहीं, दरवाजे नहीं दिए हैं, लेकिन आपको दिख नहीं है कि 6 को रोशनदान एक साथ दिया हुआ है एक जगह, रोशनी वहीं से आ रही है, ऑक्सीजन वहीं से आ रहा है। तो ये नीतीश का बैकअप प्लान है। केसी त्यागी को मुझे लगता है कि साइड करके इस वजह से भी रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल भाई चलिए। और मुझे लगता है कि इसीलिए ऑफर्स जो है ना, ये बार बार आने का मकसद भी यही है कि ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये। जब लेना ही नहीं है, कहे ना कभी सरोजनी मार्केट में या पालिका बाजार में आप गए सामान लेने, एडिडास की जगह विवास बेचता है और कहता है कि 6000, आप कहिएगा सीधे 60 रुपया, लेकिन वो पीछा करता रहेगा आपका, भाई क्या करते हो, इतना में थोड़े मिलता है यार, 4000 में ले लो, 3000 में ले लो, 2000 में ले लो, 1000 में ले लो, 500 में ले लो, 400 में ले लो, 200 में ले लो, लास्ट में 60 रुपये दे यार, गरीब है, कल 60 रुपये में दे। तो भाई तुम वो फायदा नहीं हो तो हमको 60 रुपये में बेच क्यों रहे हो? मतलब वो सामान 60 रुपए का भी नहीं है, उससे भी कम का है, इसमें भी तुम फायदा कुछ कमा लिए। यही है कहीं ना कहीं, जब मन नहीं है तो फिर ऑफर क्यों दे रहे हैं? मतलब आपको ऑफर देना है, आपने अंदर अंदर मन बना लिया है कि देयर इज अ सेकेंडरी लाइन, और उसी तरफ आप काम कर रहे हैं। संभावनाएं हो सकती हैं। सर, दूसरा जो टॉपिक है, बिहार का कमान नीतीश से कैसे छूट रहा है? क्या तीर वाली बात आप सोच रहे हैं कि कल जो रावण वध के दौरान हुआ? ये तो देखिए, अभी तो बड़ा विचित्र बात है। मतलब अब नीतीश कुमार की ढलती उम्र हो, मोटरी सेंसरी ऑर्गन्स का काम करना बंद हो, या जो भी हो सकता है कोइंसिडेंस भी हो, इतना कोइंसिडेंस भी तो होता नहीं राजनीति में, मैं कोइंसिडेंस मानता भी नहीं हूँ, लेकिन नीतीश कुमार के हाथ से जिस तरह से वो तीर छूटा है, ये सांकेतिक भी है। छोड़ना तो चाह रहे थे, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, वो हाल होता है कि छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर याद पड़ा कि तीर है, इसी तीर के लिए तो इतना संघर्ष किया, इतने समाजवादी पूर्वजों को ठेस पहुंचाया, जॉर्ज से लेकर शरद तक सबको नचाया। अब आज हम छोड़ दे तीर, हम कैसे छोड़ देंगे? इस तीर के लिए केस लड़ना पड़ा कोर्ट में। नीतीश कुमार निश्चित ही मतलब अंतिम पड़ाव की तरफ है राजनीति के अपने, और अभी भी वो राजनीति एक्टिवली छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो निश्चित ही देखिए, आधी छोड़ पूरी को भावे धावे, आधी मिले न पूरी पावे। नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार को छोड़कर पार्टी की तरफ अगर दौड़ धूप कर रहे हैं, पार्टी को जिस तरह से वापस उस पुराने ग्लोरी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए होता नहीं है। दिलीप कुमार से लेकर राजकुमार और राजेश खन्ना से लेकर हमने कई बड़े बड़े स्टार्स को देखा है,
उनका एक दौर था, राजेश खन्ना का एक दौर था, दिलीप कुमार का एक दौर था, राजकुमार का एक दौर था। उस दौर में मक्खी नहीं बैठती थी उनके आसपास, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे, आसपास कोई दूसरा स्टार नहीं हुआ करता था। धर्मेंद्र का दौर था। आज वो स्टार्स ऐसी सिर्फ राजेश खन्ना अपने बुढ़ापा में ऐसे सब फिल्म किए हैं जिसको बी ग्रेड फिल्म भी नहीं कहा जाएगा। देवानंद आखिरी अपने लम्हों में वो फिल्म किए हैं जिस फिल्म को हमको लगता है कि कोई देखेगा भी नहीं, 10 मिनट नहीं देख पाइएगा। गोविंदा की स्थिति ऐसी हुई, मिथुन चक्रवर्ती की स्थिति ऐसी हुई। हाँ, उसी बीच में सरवाइव किया। अजय देवगन ने अपनी राजनीतिक अपने कौशल को बदला, स्टाइल ऑफ जो है उसको बदला। संजय दत्त किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं। उस दौर के अमिताभ बच्चन आज जो है सरवाइव कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन क्यों सरवाइव कर रहे हैं? क्योंकि अमिताभ बच्चन अब हीरो नहीं बनना चाहते हैं, कैरेक्टर एक्टर बनना चाहते हैं। तो वही तो नीतीश कुमार को भी ये बात समझनी होगी कि अब वो हीरो नहीं हो सकते, ही कैन नॉट बी प्रोटोगनिस्ट, ही कैन नॉट बी द मेन लीड। तो अब उनको साइड रोल्स, माँ का रोल, बाप का रोल करना पड़ेगा। ये होता है। बड़ी बड़ी हीरोइनें जिस हीरोइन ने अभी कोई कल ही परसों मैं किसी फिल्म की बात को देख रहा था, शायद कोई सिग्नेचर मूवी थी अनुपम खेर की, मैंने उसका ट्रेलर देखा तो मुझे उसमें महिमा चौधरी दिखी। अच्छा। महिमा चौधरी ने उसका रोल जो उसमें है वो अनुपम खेर के मित्र का है। अच्छा। और मुझे याद पड़ता है कि महिमा चौधरी उस जमाने की है जिस जमाने में महिमा चौधरी के पिता का रोल प्ले करते थे अनुपम खेर। तो समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और आपके जब सितारे गर्दिश में नहीं होते हैं तो आपको एक पोलाइट रिटायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है या सम्मानजनक जगह आपको पकड़ना होता है। सर मुझे याद है 4-5 दिन पहले हम लोग पंचनामा कर रहे थे तो वारिस की जब बात आ रही थी तो ये बात भी आपने कहा था कि नीतीश कुमार को अब बैकडोर से जाके किसी को फ्रंट में करके सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चरितार्थ कर रहा है। ओलंपिक वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि नीतीश सब कुछ समाप्त ही कर देना चाहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने सब रहे तो रहे, नहीं तो खत्म ही हो जाए। तो खैर हो सकता है कि नीतीश कुमार की अपनी रणनीति हो, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि इसे केवल इतना मत समझिएगा कि नीतीश कुमार के हाथ से तीर कमान दोनों छूट गया। अभी भी है उनके हाथ। तीर छूटना इज अनदर थिंग। कमान मतलब समझते ना क्या कहलाता है? मतलब पूरा हमारे बिहार में कमान मतलब कहा जाता है कंट्रोल, जिसको अंग्रेजी में कमांड कहा जाता है। भोजपुरी के बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी में भी हैं, जैसे नियरे हम लोग कहते हैं, नियर होता है शब्द है कि बिहार के तो बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी में भी वो यूज किया। जैसे नियर हमारा कहते हैं हम नियर, तो वहाँ नियर अंग्रेजी में भी नियर है। बिल्कुल वही है कि कमान जैसे हम लोग कहते हैं भोजपुरी में, तो कमान मतलब कमांड होता है। तो ये कमान सांकेतिक कमान था और नीतीश कुमार के हाथ से छूट गया है। ये बात बाकी मैं फिर जाते जाते जरूर कहना चाहूँगा इस पर कि कितना भी कमान छूट गया है, लेकिन जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक भाजपा नीतीश कुमार के दाएं वाला गेट के रस्सी में बंधी हुई बकरी ही रहेगी। और उसी में सम्राट चौधरी की किस्मत भी है, मुझे लगता है। सम्राट चौधरी की किस्मत, हाँ ये बात भी आपने अच्छी कही। देखिए सम्राट चौधरी की किस्मत तो पैक हो गई उसी दिन जिस दिन भाजपा वापस आई नीतीश कुमार के साथ। और वो मैंने आपको जो बताया बात कि नहीं कि दिल्ली में बैठकर 4-5 घंटे पहले सरकार गिरने और बनने से पहले सम्राट चौधरी का बयान नीतीश के खिलाफ जाना, बड़े एक चैनल पर उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि नीतीश कुमार कपड़े की तरह गठबंधन मिलते हैं, हमको नहीं चाहिए नीतीश कुमार। ये उस वक्त उन्होंने कहा कि जिस वक्त पार्टी ऑलमोस्ट सब कुछ तय कर चुकी थी। दैट मीन्स कि सम्राट चौधरी को भी सारी बातें पता नहीं होती हैं, वो भी टास्क बजा रहे हैं किसी के द्वारा दिया गया। तो जो ऐसे सैनिक होते हैं युद्ध में, वो उनको कोलेट्रल डैमेज मानकर ही चला जाता है कि काम खत्म, आदमी खत्म, तेरा काम हो गया तू जा। सम्राट चौधरी का काम नीतीश कुमार को रोकना था। पगड़ी बांधकर माथा पर वो नीतीश कुमार को रोकने निकले थे। क्यों सम्राट चौधरी को सामने लाया गया? ताकि लवकुश वाला में लवकुश का भेद हो सके। उस वक्त बड़े विकल्प हो सकते थे नीतीश कुमार के, उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ ही थे, उसी लूप में फंसे हुए थे वो। तो जब भाजपा के पास उपेंद्र कुशवाहा आ ही गए, जो कि कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता बिहार के हैं, मतलब देयर इज नो डाउट, नागमणि कुशवाहा होखस, भगवान कुशवाहा होखस,
ये सम्राट चौधरी तो बहुत छोटे हैं इन सबके सामने, या कोई हो, कोई कुशवाहा नेता हो, अरे आप प्रधानमंत्री बन जाइए, उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के सामने कुशवाहा समाज में किसी कोई हैसियत है नहीं, उनसे नीचे ही आइएगा। चुनाव हार जाना जीत जाना अपनी जगह पर है। तो अब की नरेंद्र मोदी जी को भी चाप दिया था लोग बनारस में, बड़ी मुश्किल से उभरे हैं वो भी। और वैसे तो राहुल गांधी हारते रहे चुनाव, तो उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए कभी सीएम पीएम के बारे में। लेकिन और नीतीश कुमार कौन सा चुनाव लड़के जीत के आते हैं? लेकिन सच्चाई यही है, खुद सम्राट चौधरी एमएलसी बन के आते हैं, कौन सा चुनाव लड़के जीत के आते हैं? खगड़िया से लड़ना चाहते थे, खगड़िया से स्थिति क्या हुई तो आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी का किस्मत लिखा गया था उसी समय, और उस किस्मत को बदलने के लिए नहीं आदमी जब तब करता है कि बोले अरे इसका तो जीवन रेखा कम है। तो नेपोलियन बोनापार्ट की कौन उंगली चीर लिया था, हाथ बढ़ा लिया था, तो गया देखिए मेरा बढ़ गया। बोला अरे पागल, तकदीर से लड़ नहीं सकते हो, तुम्हारा बढ़ा हुआ चाकू सही खत्म हो जाएगा। फिर तो सही में खत्म हो गया। जब सब ठीक हुआ तो देखा कि फिर वापस वहीं चला गया। तो सिर्फ एक तब पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब मुझे जाना है तो अब जाके पगड़ी खोल दीजिए, पगड़ी किसी के चरणों में रख दीजिए, बाल मुड़ा लीजिए। सिर मुड़ाने पे तो ओला पड़ता ही है बिहार में, और उससे नहीं पड़ता है भाई। बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही तो आपको देखिए सरकार थी, नीतीश कुमार के साथ थे, तेजस्वी यादव गए थे, सिर मुड़ा, सब परिवार सिर मुड़ाए थे, तिरुपति गए, आए तो सरकारें गए, सरकारें गिर गया। तो उससे नहीं होता। कर्म आपके या जो आपका नियति है वो तो आपके सामने आएगा ही। और सम्राट चौधरी का काम इतना ही था कि वो नीतीश कुमार को रिप्लेस करे बिहार में। अब जब नीतीश ही साथ आ गए हैं तो देखिए आप ट्रेन की अपनी सीट को झाड़ते हैं, पहुँचते हैं, आप उस सीट के लिए लड़ जाते हैं किसी से, लेकिन जैसे ही आपका स्टेशन आ जाता है आप क्या करते हैं? उतर जाते हैं। अब ये मेरी समस्या नहीं है, अब आप बैठ जाइए। अब वही आदमी बगल में जो खड़ा है, भैया बैठ जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम ही उतर जाएंगे। आप एक दूसरे से थोड़ा एहसान भी जता दिए। वही हाल है, कहा गया सम्राट जी को बैठ जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, डिप्टी सीएम वाला पर अब छोड़ दीजिए अध्यक्ष वाला। और डिप्टी सीएम का भी क्या भरोसा, अगला देखिए मुझे तो लगता है कि अब मैंने भाजपा सोचेगी कुछ इस बारे में, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनाना है भाई, और एक तलवार में, एक म्यान में कितना तलवार फिट करें। मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी के करियर का सबसे बड़ा जानते हैं घातक चीज़ क्या हुआ, साहब बाद में कुशवाहा समाज का एनडीए को वोट नहीं करना। ये एनडीए भूलेगा नहीं। अगले चुनाव में भी सम्राट चौधरी के जो उनका पॉलिटिकल रिज्यूम है उसमें सबसे बड़ा ठप्पा लग गया ये कि एज अ कास्ट लीडर ही इज़ अ फेल, और वो रहेगा उनके साथ, और वही कहीं ना कहीं आगे चल के उनके कद को छोटा भी करेगा धीरे धीरे। जैसे कैसे है दो डिप्टी सीएम बने थे पिछली बार भी, जी। दोनों कहाँ हैं? तारकेश्वर प्रसाद रेणु कहाँ है? कोई हम देखते हैं कार्यक्रमों को फीता उता काटता नजर आता है, वो भी एक आदमी नजर आता है, दूसरे तो नजर नहीं आती बेचारी। स्थिति वही है घुमा फिरा के। चलिए देखिए, तो नीतीश से लेकर सम्राट तक की क्या स्थिति बिहार में है, इस पर चीरफाड़ हो गया है, लेकिन ये चीरफाड़ लगातार जारी रहेगा। पंचनामा पर अपनी राय इस खबर पर, इस चीरफाड़ पर कमेंट में रख दीजिएगा। देखते रहिए पंचनामा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।